हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑडियो बुक चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे चित्रकार गगनेंद्रनाथ ठाकुर के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ। आपके पिता गुणेंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगनेंद्रनाथ पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं पाई थी। उनकी चित्रकला स्वांतः सुखाय होती थी। वे बिना पूर्वनिश्चित धारणाओं व नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। 38 वर्ष की आयु होने पर आपने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। बाल्यकाल से ही गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था। साथ ही राजपूत मुगल शैली की चित्रावली का जो संग्रह आपके पास था, फलस्वरूप आपको सर्जना भी इस ओर शनयः शनयः पनपी। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिसंदा टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। आपके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। गगनेंद्रनाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं। परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय। यूं तो गगनेंद्रनाथ के अनेक चित्र अवनींद्रनाथ के चित्रों के समान थे। अन्य चित्र उनसे बिल्कुल भिन्न। अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र में नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। दूर क्षितिज में हिमाच्छादित पर्वतों से काल्पनिक कविता से मिलने वाला चित्र माया कानन है। चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है, जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। इसके पीछे पुष्पाच्छादित उद्यान। यहाँ पर दो परियां झीने वस्त्र व मुकुट पहने हैं। ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं, जो आपने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से संबद्ध रहकर बनाए थे। सन 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वह भी इसी श्रेणी की है। दूसरे भाग में सन 1916 से 1918 ईस्वी के बीच हम गगनेंद्रनाथ ठाकुर के काले सफेद रेखा चित्र, छवि चित्र व व्यंग चित्र ले सकते हैं, जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित थे, जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते थे। कानून की शक्ति में तीखी व्यंजना और दिल को भेदने वाला पैनापन है। इनमें से अनेक चित्र लिथों के द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए। काले सफेद स्याह रेखाचित्रों द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर करारी चोट की। इसमें आपने छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का अद्वितीय सम्मिश्रण उपस्थित किया है। यही नहीं, आपने छाया चित्रों की भांति श्वेत श्याम रंगांकन विधि से भी कुछ कृतियां बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर और सर जे.सी. बोस के बहुत सुंदर छवि चित्र अंकित किए। तीसरे भाग में गगनेंद्रनाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है, जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए। वे तथा अवनींद्रनाथ इस दिशा में अग्रणी माने जाते थे। उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतया दर्शाया जाता था। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को आदि में चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण है। निशा दृश्यों के चित्रण में आपने अनेक स्थलों पर जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फानुसों की शोभा को फीका कर देता है। चौथे भाग में हम उनके
अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं, जो रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्रित हैं। भारतीय कला में नवीन व मौलिक हैं। उनके अर्धअमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृति सुंदर उदाहरण हैं। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उन्हें और रहस्यमय बना देता है। गगनेंद्रनाथ ने सैरों के अंकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई हैं, जो एक सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। रेखाओं और रंगों के मेल जोल से जो प्रभाव बनता है, वह एक तरह की संभ्रांत शालीनता को उजागर करता है। गगनेंद्रनाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धहस्त थे और उन्होंने काफी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिनमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। 5वें भाग में गगनेंद्रनाथ के घनवादी चित्रों को ले सकते हैं, जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हैं। इनमें वे भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाते हैं। स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्रनाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। उनका कथन है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए, तो गगनेंद्रनाथ ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया। इस प्रकार गगनेंद्रनाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एला पो की कल्पना से की गई है। गगनेंद्रनाथ की कृतियां हमको यह प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही उनका हल खोज निकालें। आज इनकी कृतियां कला जगत के लिए प्रेरक हैं। दोस्तों, गगनेंद्रनाथ को प्रथम घनवादी चित्रकार भी कहा जाता है। आज के ऑडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।